मैं जो कह रहा हूँ वो करके दिखाऊंगा। बस सिर्फ एक बार साहिल माँ के सामने इस बात का इकरार कर ले कि वो बतूल से मोहब्बत करता था, बल्कि करता था नहीं, वो और बतूल अब भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जब मुझे साहिल किसी सूरत नहीं मिल सकता तो क्यों ना मैं आशिर साहब की बात मानकर साहिल को उसकी खोई मोहब्बत लौटाने की कोशिश करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपका ही वेट कर रही थी। जी फरमाइए। लोग मोहब्बत खोने से डरते हैं, आप मोहब्बत पा लेने से क्यों डर रहे हैं? मैंने जो खोना था वो खो लिया और जो पाना था वो पा लिया। जो आशिर सर चाहते हैं एक बार वो भी करके देख लें, हो सकता है आपके साथ साथ किसी और का भी फायदा हो जाए। मैं किसी का घर और इज्जत बर्बाद करके ना फायदा नहीं उठाना चाहता। जिसकी खातिर आप अपने दिल पे पत्थर रखकर ऐसा कर रहे हैं, अगर फिर भी उसका घर ना बच सका तो दुख होगा, बहुत दुख होगा, लेकिन मेरे ज़मीर पे कोई बोझ नहीं होगा। चलो तुम्हें ज़मीर के बोझ से बचा लेते हैं। जवाब दो नौशीन, चुप क्यों हो? क्या आशिर ठीक कह रहा है? यस मैम, आशिर सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा तुम आशिर का छोड़ो, अपना बताओ, तुमने क्या देखा है, क्या महसूस किया है? यही कि साहिल सर और मिस बतूल एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, बल्कि अब भी करते हैं। क्या ये बात तुम आशिर के दबाव में आकर कह रही हो? तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि साहिल और बतूल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? ये बात मुझे साहिल ने खुद बताई थी। साहिल तुम्हें ये बात क्यों बताएगा? क्योंकि मैं साहिल से मोहब्बत करने लगी थी। जब मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो तब साहिल की शादी बतूल से होने वाली थी। ये क्या सबूत हुआ? मेरे इजहार के जवाब में उसने ये कहा था कि जिससे मेरी शादी होने वाली है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ठीक है तुम जाओ। तुम साबित क्या करना चाहते हो? वही जो आप समझ नहीं रही। मैं तुम्हारी चालाकी अच्छी तरह समझ रही हूँ। तुम नौशीन को खरीद कर मुझे गलत साबित करना चाहते हो? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप सिर्फ मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। मैं नौशीन के इतना कह देने पर बतूल को गलत नहीं समझ सकती। तो मैं आपसे कब कह रहा हूँ कि आप बतूल को गलत समझें? मैं पूरी तहकीक करूंगी। जरूर कीजिए, लेकिन वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी कर लीजिएगा, वरना मेरे साथ साथ मनाहिल, बतूल और साहिल सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। शरीफ आदमी की इज्जत से खेलने की कोशिश की और अभी इस खेल को अंजाम तक मैं पहुंचा। अरे मैं भी देखता हूँ कौन मेरा निकाह पढ़ाता है यहाँ पर। मैं माशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, मुझ पर ये एहसान कर दे। भाई साहब, आप पहले भी एक गलती कर चुके, अब
दूसरी गलती मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये हाथ वाथ मत जोड़ो मेरे सामने, जा पूरे मोहल्ले को लेकर आ। काशान, अगर आज तुमने हादिया से शादी नहीं की तो मैं अपने आप को खुद मार लूंगा। क्या बदतमीजी हुई? एक बदतमीज और मक्कार इंसान को तमीज सिखाना चाहता हूँ। अच्छा, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तू कोतवाल नहीं है, तू चोर है, भत्ताखोर है, मक्कार इंसान है तू। हाँ हाँ, ये सारी खूबियां ना मुझ में पाई जाती हैं। जिस घर में रहता हूं उसका ख्याल रखता हूं, तुम्हारी तरह नहीं कि जिनके टुकड़ों पे पलूं उन्हीं की बेटियों से इश्क लड़ाता। बकवास बंद कर। यार ऐसी बातें करता है कि मुझे गुस्से में भी ना हंसी आ जाती है। सीधी बात कर और सच सच बता, तूने क्या कहा उनसे? अरे कुछ भी नहीं कहा मैंने। मैं चाहता हूं उनकी जो बंद आंखें हैं ना वो खुली रहें बस। उनकी आंखें पहले से ही खुली हैं। वो तुझ जैसे खबीस और मक्कार शख्स को पहचानते। लेकिन अफसोस की बात यह कि वो तुझे नहीं पहचान सके। हाँ, जो उनकी बड़ी बेटी से इश्क लड़ाता रहा, दिल भर गया, तो अब छोटी वाली पे। बकवास बंद कर अपनी। सच कह रहा हूं, यही बताएं। और साथ साथ ये पैगाम दिया था उन्हें कि तुझे बता दें कि अगर तू मेरी बीवी के आसपास भी नजर आया तो तुझे कुत्ते की मौत मार दूंगा। तू किस कदर घटिया इंसान है। तुझसे कम। एक बात याद रख, गली का वारक कुत्ता मारना और इंसान मारना मेरे लिए बराबर। देख काशा, मेरा तुम्हारी बीवी से कोई ताल्लुक नहीं। और जितनी नफरत मैं तुझसे करता हूं ना, उससे कहीं ज्यादा नफरत तेरी बीवी से करता हूं। जा जा ये सफाई जाके अपने मामू को दे जिसे मैंने तेरी सारी असलियत बताती थी। मुझे लगता है मेरी बात पर उसने ना यकीन कर लिया, तुझे डांटा है ना, तभी तेरा ये चेहरा बना। छोड़ दिया तुझे। इस घटिया इंसान ने मुझे आज वो सुनाई है कि मुझे डूब मरना चाहिए। मामूजान, क्या काशान ने आज फिर कोई बात की आपसे? इसको छोड़ो, ये बताओ तुम मेरे मना करने के बावजूद उससे क्यों मिले? बोलो। उस कमीने से भरे बाजार मुझे जलील करवाकर तुम चुप क्यों हो? साहिल सर और मिस बतूल एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, बल्कि अब भी करते हैं। क्या मुझसे गलती हुई है? मैंने अपनी अना की खातिर 2 इंसानों की खुशियां बर्बाद कर दी हैं। हादिया भाग गई थी तो उसकी सजा बतूल साहिल के साथ साथ अपने बेटे को क्यों दी मैंने? आप प्लीज घर चले, इन लोगों का क्या भरोसा। छोटी बहन शादी के ऐन वक्त भाग गई और बड़ी अगर शादी के बाद भाग गई तो क्या करेंगे। चले ना माँ प्लीज। बारात वापस जाने की गुंजाइश नहीं है। अगर बारात खाली गई तो मैं किसी को नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूंगी। और फिर तुम मेरी लाश ही यहां से लेके जाना। बारात वापस आ जाती तो क्या कयामत आ जाती। चंद दिन लोग बातें करते फिर खामोश हो जाते।
यहाँ बैठकर अफसोस करते रहने की बजाय मुझे अमली तौर पर कुछ करना चाहिए। अफसोस की बात यह कि वो तुझे नहीं पहचान सके। हाँ, जो उनकी बड़ी बेटी से इश्क लड़ा तेरा दिल भर गया, तो अब छोटी वाली पे। अरे साहिल बेटा, तुम कब आए? परेशान क्यों लग रहे हो? सब खैरियत है ना? हादिया के बारे में तो कोई बुरी खबर नहीं है? बतूल, क्या बतूल से कोई बात हुई है? माली जान, दुनिया में सिर्फ हादिया बतूल ही इंसान है क्या? मैं इंसान नहीं हूँ, पत्थर का हूँ क्या? ऐसा क्या हुआ है बेटा? तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? हुमानी, मेरी जिंदगी तोहमत, इल्जाम और शर्मिंदगी बनकर रह गई है। मामू जान ने मुझे अपना बेटा जरूर कहा, लेकिन अपना बेटा बना नहीं सके। वो बात तो मैंने गुस्से में कही थी। वो बात आपने गुस्से में या मोहब्बत में कही? हुमानी जान, मैं तो आपके कहने पे हादिया से मिला था, जबकि मैं उससे शदीद नफरत करता हूं। लेकिन एक इंसान होने के नाते मुझे उससे हमदर्दी भी है। काशान जो चाहे मेरे बारे में बकवास करे, लेकिन मामूजान आपको एक लम्हे के लिए भी मेरे बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहिए था। वो बात गुस्से की हालत में मेरे मुंह से निकल गई थी। जब मैंने मना किया था तो तुम हादिया से क्यों मिले? तुम्हें पता है काशान ने इस बात पर मेरी कितनी बेइज्जती की है? मामूजान, मैं आपके टुकड़ों पर जरूर पला हूं, लेकिन आपकी इज्जत से खेलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप मुझसे मेरी जान मांग के अपने एहसानों का सिला ले लेते, लेकिन काशान की बात को सच समझ के मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाते। आप चाहते तो मुझे घर से धक्के देके निकाल देते, लेकिन मुझे रुस्वा नहीं करते। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। साहिल बेटा, क्या कह रहे हो? बात तो सुनो। न जाने क्या हुआ है, जब से ऑफिस से आई हैं परेशानी और गुस्से में हैं, और अब न जाने कहाँ जा रही हैं। मुझे तुम्हारा ये यूनिवर्सिटी जाना नहीं पसंद, सजना संवरना नहीं पसंद, ऊपर से देर हो रही है। क्या चल क्या रहा है तुम्हारी जिंदगी में जो मुझसे छुपाया हुआ तुमने? कुछ देर आराम कर लो हादिया बेटा। आराम नहीं कर सकती, कल पेपर है पहला। घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, तुमने बहुत अच्छी तैयारी की है, और देखना इंशाल्लाह पेपर भी बहुत अच्छा होगा तुम्हारा। कल सुबह का शाम मुझे जाने तो देगा? अच्छा, तो तुम्हें इस चीज की टेंशन है। तुम एक उस्तानी की बहू हो, और तुम्हें इल्म हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। काशान ने मेरे सारे ख्वाब, सारी उम्मीदें तोड़ दी। मुझे डर है कि कहीं मेरा ये ख्वाब अधूरा ना रह जाए। सुबह तक अगर मैं जिंदा रही ना, तो वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। और ये इधर उधर की फजूल बातों पर परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करो, और जो मैंने तरीका बताया ना पेपर सॉल्व करने का, उसको जहन में रखना। एक दफ़ा हालात बदलने दो काशान, फिर देखना
मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। जो अपनी महबूबा को अपने हाथों से किसी की डोली में बैठा दे वो रास्ता साफ क्या करेगा? तो ये थी वजह तुम्हारी इतना बन ठन कर जाने की। हाँ, बड़ी बहन ने बेवफाई की तो छोटी बहन वफा करने लग गई। ऐसी घटिया बातें ना सिर्फ तुम ही सोच सकते हो। बिल्कुल चुप। तुमने जो बोया है आज मुझे वो काटना पड़ा है। मेरे मना करने के बावजूद तुमने दबी चिंगारी को फूंक मारी और वो चिंगारी शोला बनकर मेरे दामन से आ लिपटी है। जब मैं उन दोनों के बारे में कोई बात सुनना नहीं चाहता तो तुम और तुम्हारी मुमानी इस किस्से को यहीं खत्म क्यों नहीं कर देते? क्यों उस नाफरमान की तरह मुझे तकलीफ देते हो? तुम्हारी मोहब्बत इश्क में बदल गई। साहिल, मैं तो तुम्हें कहने आई थी कि भूल जाओ मुझे। साहिल, भूल जाओ मुझे। साहिल, भूल जाओ। साहिल, मत जाओ बेटा। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू माँ घर है क्या? नहीं। क्या हो गया है? ना ऑफिस आई ना घर पे हैं, तो आखिर कहाँ चली गई हैं वहाँ? घर आई थी, बहुत परेशान थी और पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। तुमने वजह पूछी उनसे? मैंने बस उन्हें जाते हुए देखा था, उन्होंने कुछ पूछने बताने का मौका ही नहीं दिया मुझे। देखो, अगर माँ को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे क्यों? मैंने क्या किया है? माँ ने जो तुम पर अंधा एतमाद किया था ना, उसी की ठोकर लगी है उन्हें।
अपने घर छोड़कर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? अगर ये बात तुम मेरे मरने के बाद भी सोचते ना, तब भी मेरी रूह को तकलीफ होती। मैं जानता हूँ मामू जान, मगर आपने जो गुस्से और अनजाने में बात कही उसने मेरी रूह पर जख्म लगाया। मुझे जिंदगी में किसी चीज की इतनी तकलीफ नहीं दी। मैंने जिंदगी भर आपके हर फैसले के आगे अपना सर झुकाया। आपकी हर खुशी के आगे अपनी सारी खुशियां कुर्बान की है, और खुदा की कसम कभी पछतावा नहीं है मुझे इस बात का। कि मैं आपके हुक्म की कोई खिलाफ वर्जी करके अपनी कोई खुशी हासिल कर सकता था। लेकिन आपने जो काशान की बकवास सुन के उस पर यकीन किया ना, इसका मैंने कभी सोचा नहीं था। गलती हो गई बेटा। ये देख, बूढ़े बाप के जोड़े हुए हाथ माफ कर दे मुझे। खुदा के वास्ते मामू जान ऐसा मत करे। वहां मेरी मां को भी तकलीफ पहुंच रही होगी। उस खबीस ने मुझे इतनी अजियत दी है कि उससे जुड़ी हर चीज, हर रिश्ते से नफरत हो गई मुझे। मामू जान, नफरत तो मुझे भी बहुत है उससे, लेकिन इस वक्त हम सबसे ज्यादा अजियत में हादिया है। हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। और ना ही करना चाहता हूं। आइंदा तो मैं देखती हूँ। जिस दिन तुम इस घर को छोड़ के गए ना साहिल, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मुझे अपने हाथों से दफनाना बेटे। नहीं मामू जान प्लीज। जिंदगी में तो सुकून मिला नहीं, शायद खबर में सुकून से रह सकूं। मैं कहीं नहीं जा रहा मामू, मैं कहीं नहीं जा रहा। अरे सरवत बहन, आप? सामनेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बतूल नहीं आई? ये बताइए कि सिराज भाई घर पे हैं? सब खैरियत है ना? खैरियत ही तो नहीं है। अगर वो घर पे नहीं है तो उन्हें फौरन बुलाएं। वो घर पे ही, आप अंदर तो आइए। हेलो, कहाँ हो तुम? घर पे। आंटी है वहाँ पर? मेरा मतलब है मैडम सरवत आई है वहाँ? बेल तो बजी थी, वो आई थी, अब शायद कोई और।
ऑफिस में आज क्या कुछ हुआ है? आंटी परेशानी में घर आई थी और परेशानी में ही कहीं निकल गई हैं। हमेशा की तरह मेरी इंक्वायरी है कि तुम और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या नहीं। तो कहीं तुम्हारे इनकार को इकरार तो नहीं समझ लिया गया? मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा सुनो, वो काशान तो आज ऑफिस नहीं आया था कहीं? ऑफिस तो नहीं आया था, हाँ अगर उसने कॉल पे कोई घटियापन किया हो तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। अच्छा जाकर देखो, अगर वो आई हैं तो मुझे यस का मैसेज कर देना। ओके। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं तुम माँ के बारे में पता कर रही होगी, लेकिन ये बात यहाँ अकेले में आकर करना जरूरी था क्या? अम्मी से आंटी के बारे में पूछ रही थी। आपको कोई शक है तो फोन चेक कर ले मेरा। तुम माँ की पसंदीदा बहू हो, झूठ तो नहीं बोलोगी। और वैसे भी तुम्हारा फोन चेक करके अगर मैंने माँ को झूठा साबित कर दिया तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा मेरे हाथ। वैसे तुम्हें क्यों लग रहा है कि माँ तुम्हारे घर गई है? मैं आंटी के बारे में वहां से ही पता लगा सकती थी तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी बस। तो वहीं पर है क्या? नहीं, अभी तक नहीं वहां गई। काशान से भी पूछ लो, हो सकता है वहां गए हैं। और मुझे बता जरूर देना। या खुदाया, ये क्या मामला है? जो होना है वो हो क्यों नहीं जाता? क्यों मुझे इस तकलीफ से गुजारा जा रहा है? मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। कौन सी गलती? मैं समझा नहीं। अगर मैं उस दिन बारात वापस ले जाती तो कौन सी कयामत आनी थी? हादिया के साथ जो कुछ भी हुआ, अगर हादिया की जगह बतूल को आशिर की डोली में ना बिठाते तो कौन सा आपको मोहल्ले से निकाल देते। लेकिन हमने झूठी अना की तस्कीन के लिए और लोग क्या कहेंगे के डर से बचने के लिए अपने बच्चों की खुशियां दांव पर लगा दी। आखिर हुआ क्या है? बतूल से कोई शिकवा है आपको या हमसे कोई शिकायत है? आपसे शिकायत और अपने आप पे गुस्सा। बतूल तो मासूम है, सादतमंद है, बाकिरदार है, बाइखलाक है। उससे क्या गिला शिकवा हो सकता है? उसके साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। बहन, आप साफ और सीधी बात क्यों नहीं कर रही? बतूल साहिल को पसंद करती थी, मोहब्बत करती थी उससे, और साहिल भी उसे बहुत चाहता था। आप लोगों ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे? जरूरत नहीं महसूस नहीं की। जब दोनों की मंगनी तय हो चुकी थी तो इस बात की जरूरत नहीं थी। जब अचानक इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा तो बताना न बताना बराबर था। अब आप ही बताइए, हम क्या करते हैं? गलती करके उस पर डट नहीं जाना चाहिए, उसका अजाला करना चाहिए। हसाला? अब क्या अजाला हो सकता है? हो सकता है अगर आप लोग हौसले से काम लें। बहन, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप बात को कहाँ लेकर जाना चाहती हैं? बतूल, साहिल और आशिर की खुशियों की तरफ। हम उनके रास्ते में रुकावट ना बने बल्कि उनकी राय लें। लोग क्या कहेंगे ये ना सोचें, बल्कि उनकी खुशियों पर गौर करें।
क्या बतूल को आशिर की जिंदगी से निकालना चाहती? मैं नहीं, बतूल ऐसा चाहती है। और आशिर का भी यही ख्याल है। अगर साहिल अब भी बतूल को कबूल करने के लिए तैयार है तो मैं बतूल को खुश देखना चाहती हूँ, और बतूल को खुशी देकर मुझे भी खुशी होगी। हाँ साहिल, मैं हूँ, और यकीन कर लो अब मैं मिसेस आशिर हूँ। जानती हूँ मेरा यहाँ आना तुम्हें अजियत देता है, क्या करूँ? माँ बाप को देखने मुझसे मिलने आना मजबूरी है मेरी। तो माँ की पसंदीदा बहू हो, झूठ तो नहीं बोलोगी। वैसे भी तुम्हारा फोन चेक करके अगर मैंने माँ को झूठा साबित कर दिया बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा मेरे हाथ। मैं भी आपको मुनाफिक कहने जैसा गुनाह नहीं कर सकती, वरना ज़बानी कलामी ना सही, अमली तौर पर तो आशिर साहब आप अपनी माँ को झूठा साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कहाँ चली गई है माँ? ड्राइवर भी फोन नहीं सुन रहा। समझ में नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है इस घर में। आंटी अम्मी बाबा की तरफ हैं, अम्मी की कॉल आई थी अभी। वहां क्यों गई हम? ये तो नहीं बताया अम्मी ने, पर उनके लहजे से लग रहा था कि बहुत परेशान है वो। माँ, माँ कहाँ चली गई थी आप? कब से आपको कॉल्स कर रहा हूँ, आपने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। ऊपर से वो ड्राइवर भी कॉल नहीं उठा रहा था। आपको अंदाजा भी है मैं कितना परेशान हो गया था। काश कि तुम्हें अंदाजा होता कि मैं किस कदर परेशान हूं। काश तुम समझ सकते हो उस माँ की बदनसीबी का दुख, जो अपने हाथों खुशकिस्मती को घर से निकाल रही है और बदबख्ती को गले लगा रही है। कुछ तेरा